ये सवाल सही मायनों में बहुत दिनों से कई लोग और कई बार उठ रहे हैं कि जब देश के लोग उस जख्म से पीड़ित थे जो कि अमानवीय था, वहशी दरिंदों ने दिया था, देश के लोग उस दर्द और उस जख्म को सड़कों पर बयान कर रहे थे। आक्रोश और गुस्सा साफ सड़कों पर दिखाई पड़ रहा था। और जब नया साल आया तो नए साल में भी लोगों ने अपने को नए साल के जश्न से दूर रखा। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने को नए साल के जश्न से दूर रखने की औपचारिक घोषणा जरूर की, लेकिन लोगों के जख्म को भूल करके युवराज कहां पर जश्न मना रहे थे किसी को पता नहीं। दुनिया के किस कोने में कांग्रेस पार्टी के युवराज और कांग्रेस पार्टी के भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के सबसे ताकतवर नेता श्री राहुल गांधी इतने संवेदनशील, इतने दुख भरे माहौल में, इतनी चुनौतियों भरे माहौल में दुनिया के किस कोने में जश्न मना रहे थे? आज देश ये बात पूछ रहा है। आज देश ये जानना चाहता है कि वो राहुल गांधी जिन पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, कांग्रेस का नेतृत्व निर्भर है, ऐसे संकट के समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसे संवेदनशील समय में श्री राहुल गांधी देश में नहीं दिखे तो विदेश के किस कोने में वो नए वर्ष का जश्न मना रहे थे और देश के दर्द को और देश के जख्म को भूल करके। आज दुनिया में जब हमारे देश की छवि खराब हो रही है, हमारे देश को लेकर के आज न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में चिंताएं व्यक्त की जा रही हो, ऐसे हालात में सत्ता पक्ष का सब पार्टी के सबसे बड़े नेता और भावी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री राहुल गांधी की खामोशी और खामोशी के साथ देश से 7 समुंदर पार जाकर के विदेशों में जश्न मनाना कांग्रेस पार्टी की संवेदनशीलता, कांग्रेस पार्टी का इतने गंभीर और इतने दुखद माहौल में कांग्रेस पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना होगा कि उनके युवराज, जब देश सड़कों पर आक्रोशित था, देश सड़कों पर दुख व्यक्त कर रहा था, देश के लोग जख्म से पीड़ित थे, तो ऐसे माहौल में उनके युवराज दुनिया के किस कोने में उस जख्म को भुला करके जश्न में डूबे हुए थे। देखिए, मैं इस घटना को किसी भी रूप में राजनीतिक रूप से नहीं देखता। असम में जो कुछ आज हुआ या अन्य जगहों पर जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मानवता को झकझोर देने वाली है, हिला देने वाली है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी सरकार है उसको ईमानदारी के साथ कड़े कानूनी प्रावधानों के लिए कदम उठाना चाहिए। सिर्फ लिप सर्विस से, सिर्फ रस्मी बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है। आज सरकार की तरफ से किसी भी तरह का ठोस देश को विश्वास नहीं दिलाया गया कि उस जंग लगे, उस एक्सपायर कानून को बदल करके वो किन नए कानूनी प्रावधानों के तहत इस देश को और इस देश में ऐसे देश को वहशी दरिंदों से सुरक्षित करना चाहते हैं। हमारी मांग यही होगी, जो पहले भी पार्टी की मांग थी, कि अगर तत्काल सरकार इस दिशा में आगे बढ़े, स्पेशल सेशन बुलाए और कानून को नया जामा पहनाए, कानून को इतना मजबूत बनाए कि जो गुनहगार हैं उनमें खौफ पैदा हो सके और जो आम लोग हैं उसमें सुरक्षा का एहसास हो सके। देखिए, सबसे बेहतर तो होता है कि सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती, उसमें सुझाव लेती, लेकिन पार्टी इस पर बैठेगी, अगर सुझाव मांगा जाएगा। लेकिन बेहतर होता है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते, आप स्पेशल सेशन बुलाते, जहां पर कानून बनने हैं उसको आप इग्नोर करके आप और प्रोसेस कर रहे हैं, वो ये डिले टैक्टिस है।